नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। ये जो मार्केट में एक कह सकते हैं एक ब्रेकआउट बना है, तो क्या ये सस्टेन होगा? क्या मार्केट यहाँ से दोबारा से 18,000 को क्रॉस करेगा या फिर आपको दोबारा से सेलिंग देखने को मिलेगी? तो ये सारे पर्टिकुलर पॉइंट हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले बात कर लेते हैं मार्केट एट 11 के वीडियो की। मार्केट एट 11 के वीडियो में मैंने आपको क्लियरली बताया था मार्केट एक गैप अप खुला है। मेरा व्यू क्लियरली पॉजिटिव साइड पे है, बट मार्केट गैप अप खुला है। गैप अप खुलने की वजह से ये क्या है, ये एक गैप फिलिंग के लिए नीचे आ सकता है। और मैंने आपको जो टारगेट दिया था डेट इज़ द 15,000 17,580 और 60 का मैंने टारगेट दिया था। एग्जैक्टली जो लो बना है 17,584 का लो बना और वहीं से ये एक रिकवरी यहाँ पे आई थी। सेम चीज़ मैंने आपको ये एक्सप्लेन करी थी कि मैं शॉर्ट करना पसंद नहीं करूँगा क्योंकि ये गैप फिल करने आएगा, ये मेरे को पता थी। बट मेरा व्यू पॉजिटिव था, ठीक है ना। तो मेरा व्यू पॉजिटिव था, तो मेरे को इतना कॉन्फिडेंस शॉर्ट साइड पे बन नहीं रहा था क्योंकि मेरे को लग रहा था कि मेरा एक स्टॉप लॉस जा सकता है यहाँ पे, क्योंकि सडनली कोई भी बाइंग आएगी, मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा। और नॉर्मली क्या होता है, जब आपकी थोड़ी सी बड़ी क्वांटिटी होती है तो आप छोटे स्टॉप लॉस देना पसंद नहीं करते मार्केट को, क्योंकि आपको एक व्यू चाहिए। उस व्यू के हिसाब से अगर मार्केट ट्रेड कर जाता है शुरू में, उसके बाद आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है तो अलग बात है। बट मेरा सेटअप ही नहीं बन पा रहा था बाइंग का, क्योंकि जहाँ से खुला वहीं से नीचे आ रहा था। तो मैं इस लेवल पे बाय करना पसंद नहीं करता, क्योंकि जब तक ये हाई के ऊपर सस्टेन नहीं करेगा मेरा सेटअप नहीं बनेगा। अगर ये 1 मिनट के हाई के ऊपर भी सस्टेन करता तो चांसेस बन सकते थे कि जो जैकपॉट ट्रेडिंग कोर्स का सेटअप है वो बन सकता था, क्योंकि मेरा आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस खरीदता हूँ। आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस के लिए मुझे क्या चाहिए, एक लंबा मोमेंटम चाहिए। यानी जैसे ये निफ्टी बाद में ये 200 पॉइंट भागा है, ये अगर मॉर्निंग में जाता तो डेफिनेटली जैसे कि मैंने कल प्लान किया था 18,000 की कॉल, 18,100 200 की कॉल में काम करेंगे, तो वो आराम से जो आज ये 45 रुपये 50 रुपये तक गई है ना, 18,000 की कॉल 70-80 रुपये तक चली जाती है अगर ये मॉर्निंग से ही मोमेंटम देता, तो उस केस में एक अच्छा प्रॉफिट मिल सकता था। बट फिर भी ये चीज़ एक्सपेक्टेशंस थी मेरे को कि ये गैप फिलिंग के बाद ऊपर जा सकता है। तो मैंने आपको दो ट्रेड प्लान करने को बोला था। पहली ट्रेड जो थी वो यही थी गैप फिलिंग की, ठीक है, उसका स्टॉप लॉस डे हाई था। और दूसरी ट्रेड थी बाइंग की, जिसका मैंने बोला था कि अगर ये अपने डे हाई के ऊपर सस्टेन करता है तो वहाँ पे आप बाय कर सकते हो। तो यहाँ से आप देख सकते हो ये करीब करीब ऑलमोस्ट 120-130 पॉइंट का मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिला है। तो जिन लोगों ने यहाँ पे बाय किया होगा डेफिनेटली उनको प्रॉफिट मिला होगा, बट उतना बड़ा नहीं मिला होगा, बट फिर भी उनको एक प्रॉफिट मिला होगा। सेम चीज़ बैंक निफ्टी में थी कि बैंक निफ्टी में भी मैंने आपको क्लियरली बोला था कि ये गैप फिलिंग के लिए नीचे आ सकता है। तो इसकी जो क्लोजिंग थी लास्ट अराउंड 40,700 के आसपास की क्लोजिंग थी, वहीं पे इसने गैप फिल करके सपोर्ट लेके ऊपर ऑलमोस्ट डे हाई पे जाके क्लोज हुआ है। तो कह सकते हैं आज का जो ट्रेडिंग सेशन था मिस हुआ प्रॉफिटेबिलिटी के बेसिस पे। बट जैसा कि मैं थोड़ा सा स्मार्टली प्ले कर लेता हूँ, तो मैंने निफ्टी की 17,600 की पुट सेल करी थी, जो कि मॉर्निंग में ही सेल करी थी। मैंने पहले उसको 100 रुपये पे सेल किया था, फिर मैंने उसको 110 पे, फिर वो मार्केट जब नीचे गिरा था तो 130 पे भी मैंने उसको सेल कर दिया था। तो उसने कह सकते हैं ठीक ठाक सा प्रॉफिट बना के दे दिया। और अब मैं थोड़ा सा उसको होल्ड भी कर लिया है मैंने, क्योंकि अब जाहिर सी बात है 200 पॉइंट आउट ऑफ द मनी हो गई है, तो चांसेस वेरी हाई कि मंडे को जब खुलेगा तो और वो 10-12 रुपये नीचे खुल जाएगी। तो मेरा काम हो गया वहाँ पे करीब करीब 80 पॉइंट टोटल कमाने को मिल गए थे। ऑप्शन सेलिंग की बात कर रहा हूँ, मैंने बाय कुछ नहीं किया था। बाय सिर्फ इसलिए नहीं किया, बाय का भी रीज़न बता देता हूँ मैंने बाय क्यों नहीं किया। क्योंकि नॉर्मली मैं जो मोमेंटम प्रिडिक्ट करता हूँ वो कोशिश करता हूँ कि वो 12 बजे मतलब 11 बजे से स्टार्ट हो, 2 बजे तक ख़त्म हो जाए। बट ये जो मोमेंटम हुआ ये ऑलमोस्ट 1:30 बजे के बाद हुआ है। तो इस केस में क्या होता है, जो ऑप्शंस के जो प्रीमियम होते हैं ना, जो खासकर जब मार्केट नीचे से रिकवर करता है, तो कॉल के जो प्रीमियम होते हैं ना उतनी तेज़ी से बढ़ते नहीं हैं और थोड़े से ना गिरते रहते हैं वो। मतलब ऊपर जाएगा प्रीमियम, फिर वो गिर जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर गिर जाएगा। इस तरीके का मूवमेंट रहता है, बट स्ट्रेट लाइन का ऐसा मोमेंटम नहीं बन पाता है। तो इसलिए मैंने अवॉइड किया था। और यहाँ पे तो ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि कोई बेनिफिट भी नहीं मिलना था। बट ये एक्स्ट्रा 100 पॉइंट जो चल गया है, इसकी वजह से काफ़ी लोगों को एक प्रॉफिट मिल चुका है। बट इंपॉर्टेंट चीज़ एनालिसिस है कि आप जो चीज़ प्रिडिक्ट कर रहे हो मार्केट वैसा कर रहा है या नहीं कर रहा। प्रॉफिट कहीं ना कहीं मिल ही जाता है आगे आने वाले दिनों में। बट इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपका प्रिडिक्शन, कि आप कैसे व्यू के साथ काम करने आए हो और उस व्यू पे मार्केट टिका है या नहीं टिका है, जिससे आपको अपनी गलती समझ में आती है कि कहाँ पे गलती हुई। लेट अस सपोज अगर ये यहाँ से
पूरा गिर जाता तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि इसने मेरा बाइंग का सेटअप बनाया ही नहीं। बट अगर ये मेरा बाइंग का सेटअप बना के फिर गिरता तो मेरे को कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है कि क्या प्रॉब्लम आई थी, रेजिस्टेंस था मार्केट का, या पर्टिकुलर कोई न्यूज़ फ्लो था जिसकी वजह से मार्केट नीचे गिरा। तो वो चीज़ें समझ में आती हैं, तो वो चीज़ नेक्स्ट टाइम के लिए ध्यान रह ही जाती है। सेम चीज़ मैंने आपको कल भी बताई थी कि हम थोड़ा बाइंग साइड पे ही फोकस करेंगे। इसीलिए बोला था क्योंकि ये जो मोमेंटम हुआ 200 पॉइंट का, ये मेरे को एक्सपेक्टेशंस था। बट गैप अप खुलने की वजह से मोमेंटम थोड़ा सा कह सकते हैं कि लेट हुआ, मतलब सेकेंड हाफ में हुआ। बट अगर फ्लैट खुल जाता, क्योंकि अगर आप यहाँ से देखो, यहाँ से लेट सपोज ये यहाँ से ओपनिंग होती तो ये आपका मोमेंटम मॉर्निंग से ही तो चलता। ठीक है, ये मॉर्निंग से ही तो चल रहा है, बट ये जो पोर्शन रहा इसकी वजह से थोड़ा सा ना क्या हुआ, अपना सिस्टम डगमगा गया। क्योंकि मेरे को थोड़ी सी, मैंने बोला ना मैं हमेशा ऑप्शन बाइंग लॉटरी की तरह प्ले करता हूँ, और लॉटरी मेरी यहाँ पे लग सकती थी बट उतनी अच्छी नहीं लग सकती, इसलिए मैंने अवॉइड कर दिया। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। ठीक है, तो ये धीरे धीरे आपको मार्केट समझ में आ रहा होगा। जो लोग भी प्रॉपरली वीडियो देख रहे होंगे उनको मार्केट डेफिनेटली समझ में आने लगा होगा, अब उनके लॉसेस रिड्यूस हुए होंगे। और अगर आप स्टिल लॉसेस कर रहे हो तो थोड़ा सा और फोकस करो, आपको समझ में आ जाएगा। मैं मार्केट को बहुत ही सिंपल तरीके से देखता हूँ, मैं ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाता मार्केट को। तो वो सिंपल तरीका मेरे को अपने आप प्रॉफिट बना के दे देता है। बट मंडे क्या हो सकता है, इस चीज़ को आप समझ लीजिए। जैसा कि मैंने बताया कि अब मैं थोड़ा सा पॉजिटिव साइड पे ही ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी मार्केट का जो इवेंट था वो हो चुका है, और अब मार्केट अपनी नॉर्मल कंडीशंस के हिसाब से ट्रेड करेगा। नॉर्मल कंडीशंस मीन ग्लोबल मार्केट कैसे चल रहे हैं, मार्केट में क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ों पे मार्केट रिएक्ट करना स्टार्ट करेगा। तो ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव है तो हमारा मार्केट भी धीरे धीरे क्या करेगा, पॉजिटिविटी दिखाएगा। ठीक है, तो उसके लिए हम समझते हैं सबसे पहले कि वो पॉजिटिविटी कहाँ तक रहेगी, किधर तक रहेगी, कौन से इंपॉर्टेंट लेवल है, उसको हम समझते हैं। तो ऑप्शन चेन डाटा पे चलते हैं सबसे पहले। ऑप्शन चेन डाटा में देखेंगे तो 9 फेब की एक्सपायरी है। ऑलरेडी पुट के प्रीमियम काफ़ी तेज़ी से ड्रॉप हुए हैं आज, क्योंकि 17,600 की पुट मैंने ऑलमोस्ट जब खुली थी तब मैंने इसको 100 रुपये पे सेल किया था। उसके बाद जब मार्केट नीचे गया तो अराउंड 130 रुपये तक मैंने इसको सेल किया था। अभी 43 पे क्लोज हुई है। ठीक है, 17,800 की पुट 98 पहुंच चुकी है, और 18,000 की पुट भी करीब करीब 40% ड्रॉप हुए हैं, और ऑलमोस्ट आउट ऑफ द मनी के जो ऑप्शंस थे पुट के वो 70% तक ड्रॉप हो गए हैं। तो नॉर्मली कभी भी फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में इतना तेज़ी से प्रीमियम ड्रॉप नहीं होते, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि जो वॉलेटिलिटी है विक्स थोड़ा सा और नीचे जा सकता है, जिसकी वजह से प्रीमियम डिके काफ़ी तेज़ी से हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको देखना क्या है कि 17,800 की कॉल पे 23 लाख का ओपन इंटरेस्ट, सॉरी 17,800 की पुट पे 23 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। इसका मतलब क्या है, इसके ऊपर जाके हम बंद हुए हैं, बट पुट राइटर्स का कॉन्फिडेंस अभी बना नहीं है। तो पुट राइटर का कॉन्फिडेंस कहाँ तक बन गया है, 17,700 तक पुट राइटर्स का कॉन्फिडेंस बन चुका है। ठीक है, इतना आप क्लियरली समझिए, यानी 17,600 आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। इस पर्टिकुलर सीरीज़ में अगर 17,600 के आसपास जाता है तो डेफिनेटली आपको वहाँ पे बाय करके काम करना चाहिए। ठीक है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के तौर पे 18,000 का लेवल है, ये क्रॉस होता है तो आपका पूरा सेंटीमेंट चेंज होता हुआ दिखाई देगा। फिर आप थोड़ा सा पॉजिटिव सेंटीमेंट में आते हुए दिखाई दे सकते हो। चार्ट पे चलते हैं, चार्ट को अंडरस्टैंड करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाता हूँ मैं। अब आपको ये बजट की जो जो एक बेसिकली टॉप से जो गिरावट आई थी, धीरे धीरे मार्केट इस लेवल तक ही जाता हुआ दिखाई देगा, यानी ये जो लेवल होगा इस लेवल तक जाता हुआ दिखाई देगा अराउंड। और ये पर्टिकुलर एरिया आपके लिए रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, यानी यहाँ से एक बार मार्केट दोबारा से नीचे आ सकता है। कहाँ तक आ सकता है, इस लेवल तक आ सकता है, जो कि है 17,730, यानी जो आज का हाई था। और फिर मार्केट ने इसको ब्रेकआउट दिया है तो इस लेवल तक ये आ सकता है, यानी ये यहाँ पे आपका मार्केट आपको मिलता है 17,730 के आसपास मंडे को। तो डेफिनेटली वहाँ पे आपको एक बार बाय करके ही काम करना चाहिए। बहुत बड़ा गैप अप खुलेगा तो सेम कंडीशन अप्लाई होगी जो आज हुई थी, कि पहले ये गैप फिलिंग के लिए नीचे आ सकता है, देन उसके बाद ऊपर जाएगा। नहीं तो हो सकता है ये गैप, अगर गैप अप में ही सीधा सीधा 17,950-60 के आसपास खुल जाता है तो वहाँ से ये पूरा प्रॉफिट बुकिंग के लिए भी नीचे आ सकता है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। ऊपर की साइड बाइंग साइड पे हमारे पास अभी जगह कुछ 60-70 पॉइंट की रह गई है, बस वहीं तक का हमारा टारगेट था। एक बार 18,000 के ऊपर क्लोज देना स्टार्ट करेगा देन हमारे नए टारगेट ओपन होंगे, बट फिलहाल नीचे से जो बाइंग थी उसका ऑलरेडी एक मूवमेंट आज हो चुका है, तो हमारे पास अब मूवमेंट करने की जगह थोड़ी सी कम रह गई है, तो मार्केट थोड़ा सा साइडवेज भी ट्रेड कर सकता है। ये चीज़ आप क्लियरली ध्यान में रखिएगा। ठीक है, बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो सेम चीज़ बैंक निफ्टी के लिए एप्लीकेबल होती है। 15 मिनट का टाइम फ्रेम मैं लगा देता हूँ यहाँ पे।
ऊपर की साइड जो हाईएस्ट टारगेट है डेट इज़ द 42,000। 42,000 के ऊपर खुलेगा तो नई रेंज खुलेगी। नई रेंज में जो टारगेट मिलेंगे वो हमें ऑलमोस्ट 43,000 तक के भी मिल सकते हैं, ये चीज़ क्लियरली समझ लीजिएगा। और एक बार ये यहाँ पे हो सकता है, एक बार रेजिस्टेंस फेस कर सकता है, मींस यहाँ से ये गिरा था, ठीक है, फिर ये रिकवरी आ रही है और फिर एक बार हो सकता है ये नीचे आके फिर इसको ब्रेक करने की कोशिश करे। तो 42,000 के आसपास आप यहाँ पे सेल करके काम कर सकते हो। फिलहाल यहाँ से जो कंडीशन है वो थोड़ी धीरे 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 ऊपर जाएगी। 41,000 अब आपके लिए एक सपोर्ट का काम कर सकता है। अगर आप इसके पास दोबारा आते हो तो यहाँ से आपको एक बार बाइंग दोबारा से आती हुई दिखाई दे सकती है। ये पॉइंट आप क्लियरली ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मार्केट ने ऑलरेडी एक मूवमेंट कर चुका है 800 पॉइंट का आज के ट्रेडिंग सेशन में। तो यहाँ पे क्या है, मार्केट थोड़ा सा स्लो होता हुआ दिखाई देगा आपको, तो ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। हाँ, अगर ये मार्केट आज कंसोलिडेशन कर जाता तो मंडे के दिन बहुत अच्छी ट्रेड बन सकती थी, बट ये सेकंड हाफ में मूव किया, तो कह सकते हैं जो ट्रेड हम प्लान कर रहे थे एक जैकपॉट वाली, वो हमारी हुई, लेकिन हमारे हिसाब से नहीं हुई है, इसलिए हमने अवॉइड किया है यहाँ पे। और जिन लोगों ने बाय किया था सुबह का वीडियो देख के, उन लोगों को प्रॉफिट डेफिनेटली मिला होगा। तो ये अच्छी बात है, आप चीज़ों को समझ रहे हैं, ठीक है। ग्लोबल मार्केट की सिचुएशन देख लेते हैं। करेंटली अगर इंडेक्सेस फ्यूचर्स में जाते हैं तो हम देख सकते हैं डाउ फ्यूचर करीब 100 पॉइंट नेगेटिव है, नैस्डैक फ्यूचर 200 पॉइंट नेगेटिव है। हालांकि कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसका, क्योंकि ऑलरेडी कल 3.5% ये भागा है। थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आएगी, जाहिर सी बात है, क्योंकि ये कंटिन्यूसली भाग रहा है। अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट, अगर मैं यहाँ पे, ये है नैस्डैक, कहाँ गया, ठीक है। और अगर मैं हिस्टोरिकली बात करूँ तो आप देख सकते हो ऑलरेडी जनवरी फेब मिला के ये करीब करीब 14% ऊपर है। यानी दोनों महीने में अभी तक अगर हम देखें तो आज 3 फरवरी हुई है, तो टोटल ये 14% का रनअप दिखा चुका है, जो कि काफ़ी अच्छा रनअप है। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए, ठीक है। तो थोड़ी सी और यहाँ पे जगह है ऊपर चलने के लिए, डेफिनेटली 20% तक भी जा सकता है, क्योंकि नैस्डैक काफ़ी ज़्यादा गिरा हुआ इंडेक्स है। और अब जाके मार्केट को स्टेबिलिटी इस चीज़ की मिली है कि जो यूएस इन्फ्लेशन है वो धीरे धीरे अब कम हो रही है और इंटरेस्ट रेट अब ज़्यादा तेज़ी से नहीं बढ़ेंगे। तो ये अच्छी क्लियरिटी मार्केट को दिख रही है, इसीलिए आपको कंटिन्यूसली नैस्डैक वगैरह में बाइंग देखने को मिल रही है, ठीक है। तो ये सारे पर्टिकुलर पॉइंट आपको यहाँ पे क्लियरली समझ में आ गए होंगे। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।